काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बिटकॉइन और एथेरियम एक जैसी चीज़ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एथेरियम एक और चीज़ है और बिटकॉइन एक और चीज़ है। और काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि एथेरियम अगर प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाता है, मतलब रुक जाता है, तो क्या होगा। अगर आप लोग ब्लॉकचेन को नहीं समझते तो आप इस कहानी को भी नहीं समझ सकते। पहले तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। ये वीडियो इन्वेस्टर रिपोर्ट की तरफ से है। आप ये वीडियो बनाने में उसकी काफ़ी हेल्प है और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें। अगर आपको ब्लॉकचेन का नहीं पता तो फिर आपको ये कहानी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जो कि ब्लॉकचेन के रिलेटेड है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लें और इसको पूरा समझ लें। अगर मान लो एथेरियम रुक भी जाता है तो बहुत सारे कॉइन है, आप माइन कर सकते हो। इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मान लो कि अभी जो करंट सिचुएशन है, बिटकॉइन से भी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले कॉइन है जो कि माइन हो रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कॉइन ज़्यादा बिटकॉइन से प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपके माइंड में, अब यार मैं आपको कैसे समझाऊं कि हज़ारों कॉइन है जो कि बिटकॉइन के अलावा ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं और हर रोज़ नए कॉइन्स आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से। ज़रूरी नहीं कि हमारे एक दिमाग में फंस चुका है कि BTC एक क्रिप्टो करेंसी है। नहीं, क्रिप्टो करेंसी हर आदमी बना सकता है और हर कंपनी लॉन्च कर सकती है जिससे हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो के टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम इथीरियम के बारे में बात करेंगे। आखिर ये इथीरियम होता क्या है और ये काम कैसे करता है। बहुत लोगों को लगता है कि इथीरियम और बिटकॉइन सेम चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि इथीरियम और बिटकॉइन के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं और इन दोनों का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या कनेक्शन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। विटालिक ब्यूटेरिन एक रशियन कैनेडियन प्रोग्रामर और क्रिप्टो करेंसी रिसर्चर है जिन्होंने 2013 में इथीरियम को इन्वेंट किया था, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ। अगर मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताऊं कि इथीरियम क्या होता है, तो इथीरियम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है और जो चीज़ इथीरियम को बाकी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से अलग करती है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इथीरियम एक ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। अब सवाल आता है कि ब्लॉकचेन क्या है। इसके लिए मैं आपको ये वीडियो रिकमेंड करूंगा। इसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इथीरियम को समझने से पहले आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए पहले आप ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली वीडियो देख लो। उसके बाद इथीरियम बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं: डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्यूटेबिलिटी। पहले समझते हैं ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड कैसे है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें उस सिस्टम की सारी डिटेल सर्कुलेट होती है। नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो सारी डिटेल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी ज़रूर होती है, जैसे बैंक्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। बट अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो वहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने भी लोग हैं सबके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और यही चीज़ ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज बनाती है। सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस या कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो एक लेजर में रिकॉर्ड हो जाती है जो कि हर कोई देख सकता है, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी है। अब मैंने यहाँ पर ट्रस्टवर्दी क्यों बोला, वो इसलिए कि अगर एक ही सिमिलर डेटा बहुत सारे लोगों के पास है तो उसे अल्टर या मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है, इसीलिए ये ट्रस्टवर्दी भी है। एंड थर्ड इज इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का सीधा मतलब ये है कि जो भी डेटा ब्लॉकचेन पर है वो ना ही चेंज किया जा सकता है और ना ही उसमें कोई मैनिपुलेशन की जा सकती है, और ये सब क्रिप्टोग्राफी की वजह से पॉसिबल है। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है ये मैंने ब्लॉकचेन वाली वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने अभी तक देख ली होगी। अब यहाँ तक हमें ब्लॉकचेन के बारे में पता चल चुका है, तो अब देखते हैं कि इथीरियम और बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है और यहीं पर हमें समझ आएगा कि इथीरियम और बिटकॉइन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बिटकॉइन और इथीरियम दोनों ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, लेकिन अलग अलग पर्पस के लिए। बिटकॉइन सिंपली एक डिजिटल करेंसी है जिसका लोग पेमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं एक दूसरे को भेजने के लिए, और साथ में इन्वेस्ट करने के लिए भी लोग बिटकॉइन का यूज़ करते हैं। एंड इथीरियम बेसिकली एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है जिस पे लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि ये प्रोसेस डिसेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए जो भी सॉफ्टवेयर और एप्स इथीरियम पर बनती हैं उन्हें डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बोलते हैं और शॉर्ट में डैप्स बोलते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड एप्स या फिर डैप्स को कोई सेंट्रल अथॉरिटी या फिर कोई भी कंट्रोल नहीं करता तो फिर ये डैप्स ऑपरेट कैसे करती हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा ईथर से। तो अब समझते हैं कि ईथर क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईथर और इथीरियम एक ही चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। ईथर इथीरियम बिटकॉइन नेटवर्क की नेटिव क्रिप्टो करेंसी है। ईथर और बिटकॉइन को आप सिमिलर कह सकते हो।
ईथर भी बिटकॉइन की तरह ही काम करता है, लेकिन ईथर को बनाने का पर्पस बिल्कुल अलग था और वो था इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क को फ्यूल करना। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन इथीरियम नेटवर्क पर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहता है तो उसे पैसे पे करने पड़ेंगे, पहले कंप्यूटेशनल पावर के जो नेटवर्क ने लगाई है उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, और दूसरा स्पेस के लिए, और ये पैसे उसे ईथर के फॉर्म में पे करने पड़ते हैं। तो यही मेन पर्पस था ईथर को बनाने का, और अब काफ़ी लोग बिटकॉइन की तरह ईथर को भी एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ईथर के फ्रैक्शंस की। जैसे 1 इंडियन रुपी की अगर फ्रैक्शन करें तो 100 इंडियन पैसे मिलते हैं। जैसे पेनीज, निकल्स, डाइम्स US डॉलर के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही ईथर की भी फ्रैक्शंस होती हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे ट्रांजैक्शन ईजी बनती है। एग्जाम्पल, अब 0.000000001 ईथर बोलने से बेहतर 1 ग्वे बोलना प्रेफर करोगे। इथीरियम नेटवर्क का प्रोसेस भी बिटकॉइन जैसा ही होता है। इथीरियम में भी माइनर्स के थ्रू ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। इसमें भी कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटेशनल वर्क की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए सारे माइनर्स एक मिनिमम अमाउंट सेट कर देते हैं कि एटलीस्ट वो इतने ईथर तो चार्ज करेंगे इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ तक हमें समझ आ गया कि इथीरियम और ईथर क्या होता है। अब समझते हैं कि इथीरियम नेटवर्क काम कैसे करता है। इमेजिन करो एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क। उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन्हें नोड्स बोलते हैं, और यही नोड्स इथीरियम ब्लॉकचेन को चलाते हैं। इस नेटवर्क में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी ब्रॉडकास्ट होती हैं और ट्रांजैक्शन डेटा में स्टोर हो जाती है, और ये नोड्स उन ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाते हैं गिवन टास्क को कंप्लीट करके। एग्जाम्पल, मैथ्स प्रॉब्लम, एंड इसके बदले उन्हें रिवॉर्ड्स में ईथर मिलते हैं। इथीरियम नेटवर्क में एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इथीरियम नेटवर्क पर सॉफ्टवेयर बिल्ड होते हैं, और जो डेवलपर होता है वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉलिडिटी का यूज करके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो नेटवर्क में सॉफ्टवेयर के लिए जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो उसके डेवलपर के बनाए गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अगर कोई एक्टिविटी उसकी कंडीशंस के अगेंस्ट जाएगी तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंडीशन एक बार मेंशन कर दी उसके बाद वो चेंज नहीं की जा सकती। इवन डेवलपर जिसने कि उसे बनाया है वो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, और इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो एंड में अगर सब इसके अकॉर्डिंग चला तो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप इथीरियम प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो जाएगी। इथीरियम प्लेटफॉर्म पर अभी अराउंड 1500 डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स लाइव हैं। अगर आपको जानना है कि अभी कौन कौन सी डैप्स लाइव हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। वेबसाइट है stateofthedapps.com। फाइनली अगर हम इथीरियम को समराइज करें तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिस पर डैप्स बिल्ड होती हैं, एंड इस प्लेटफॉर्म की नेटिव करेंसी है ईथर। एंड बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है तो ये एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे ETH भी कहा जाता है। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आ गया होगा कि ईथर क्या होता है, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। एंड आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।